सर ये जो संविदा कर्मी इतने समय से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ वेतन नहीं दिया गया। कंपनी जो मैं अपना घर का परिवार का खर्चा उठा रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर क्या मैं रोडों पे घूमूंगा? भाई रोडों पे कटोरा लेके को थोड़ी ना घूमना है। अगर घूमना है तो फिर इस ड्यूटी को छोड़ दें। फिर इसी से तो मैं खर्चा किसी तरीके से तो चलाया जाएगा, या घर परिवार बेच दूं या फिर फांसी लगा लूं। इसके अलावा क्या काम हो सकता है? ठीक है, दूध वाला पैसे मांग रहा है, वो भी गाली दे रहा है कि जब तक स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है, मास्टर का पहले महीने में फोन आया कि बच्चे की फीस जमा करिए। सर आप उनके पापा बोले, बच्चे का नाम बताया, कार्तिक के पापा बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं कि आप फीस जमा करिए। तो हमने कहा ठीक जमा कर देंगे। दूसरे महीने जब सैलरी नहीं आई, तीसरे फिर फोन आया तो कहे बच्चे की पढ़ाने की औकात नहीं है तो तुम क्यों पढ़ा रहे हो, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन करवा रहे हो। इस तरीके से फोन आया। हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं, कि हम अपनी मर्जी से नहीं हुए, अधिकारियों ने किया है, हमें कंपनी ने किया है मजबूर यहाँ बैठने के लिए। हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे हुए हैं, मजबूर नहीं तो हमारा दान नहीं तो वेतन नहीं तो ईपीएफ हमारा वेतन नहीं तो ईपीएफ हमारा वेतन नहीं तो साथियों जब तक 2 मिनट के लिए शांत, 2 मिनट के रोको। चलो सर जी हाँ, लगातार चलता रहेगा क्योंकि हमारे परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। कहाँ से लाए पैसे, कहाँ से फीस जमा करें हम? स्कूल वाले कहते हैं फीस जमा करो, नहीं तो अपने बच्चों को घर पे बैठा लो। हम फीस कहाँ से लाएं, कहाँ से कितना उधार लें जिससे हम राशन लाएं और बच्चों और अपने परिवार को खिलाएं? समझ में नहीं आता कि सरकार और अधिकारियों का मिली भगत है या मैनेजर की, जो हम लोगों का कुछ इतना शोषण कर रहे हैं कि आत्महत्या कर लें, यहाँ तक की नौबत आ गई है। दूध वाला दूध नहीं दे रहा है, बच्चों को कहाँ से क्या कराएंगे, समझ में ही नहीं आ रहा। यह कार बहिष्कार तो अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारा सभी ईपीएफ और 2 महीने की सैलरी नहीं मिल जाती है। देश की रीढ़ कही जाने वाले बिजली विभाग के संविदा कर्मी आज हड़ताल पर हैं। ये लोग हड़ताल पर हैं जिनकी मांगे हैं कि इनका 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया। इसके साथ ही इनका पीएफ जो है वो भी रोका गया है, जिस वजह से ये लोग लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। शाहजहांपुर शहर में 33 बिजली घर हैं, इसके साथ ही 7,500 संविदा कर्मी भी हैं। इनकी हड़ताल पर जाने से लोगों को इतनी समस्याएं हो रही हैं, बिजली की कहीं पर भी खराबी आती है तो लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, लेकिन उनको सही करने के लिए अगर कोई संविदा कर्मी है तो वो सब हड़ताल पर हैं। ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही और पिछले 3 माह से आपका वेतन नहीं दिया गया। आपका नाम बता दीजिए। नवल किशोर सक्सेना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्युत सेवना मजदूर संगठन। लगभग पिछले 2 साल से बिना धरना दिए हुए सैलरी नहीं आ रही है। लगभग पिछले 2 साल से बिना धरना प्रदर्शन करे सैलरी नहीं आ रही है और 8 महीने से ईपीएफ जमा नहीं हो रहा है, जबकि हर महीने इस हिसाब से मिलकर उनसे वार्ता कर उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि हमारा ईपीएफ जमा करवाए, नहीं तो हम लोग कार बहिष्कार पे चले जाएंगे। अब पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है और पिछले 8 महीने बल्कि अब 9 महीने का ईपीएफ रह गया है बाकी। जब तक ये हमारे दोनों चीजें जमा नहीं होंगी, लोगों के खातों में नहीं आएगी, तब तक जो हमारा कार बहिष्कार जारी रहेगा। और दूसरी बात, पिछले 4 साल में इस कंपनी के समय में लगभग 15 कर्मचारी हमारे जो है स्वर्गवासी हो गए हैं। उनके परिवार को ना तो कंपनी ने ईपीएफ दिलवाया है, ना उनके परिवार की पेंशन बनवाई है, जबकि दोनों चीजें बड़ी आसानी से मिल सकती है उनके परिवार को। उनका परिवार भुखमरी के कगार पहुंच गया है, जो 15-20 लोग एक्सपायर हुए पिछले 4 साल में। अभी कितने समय से आप धरने पर बैठे हैं? 2 तारीख से कार बहिष्कार है हमारा, कंटिन्यू लगातार चल रहा है। इस धरने प्रदर्शन के दौरान अगर बिजली विभाग से संबंधित किसी को कोई समस्या आई होगी तो कैसे निवारण हुआ उसका?
निवारण संविदा कर्मचारी तो कोई कर नहीं रहा है। T2 2-4 है, वो अपना जैसे कर पा रहे वैसे कर रहे हैं। तो कुछ तो असर देखने को मिला होगा आपके धरना प्रदर्शन का? बिल्कुल असर देखने को मिला है। लोग परेशान हो रहे हैं लोग परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन कल संडे है, लेकिन हमारा धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार संडे को भी जारी रहेगा। आपको लगता है सुनवाई होगी? नहीं सुनवाई होगी तो हम और भी कई रास्ते हैं। संविदा कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं, कार्य बहिष्कार पे है। मेरे पीछे आप एक बार देख लीजिए कि वहां से लेकर और यहाँ तक जो संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है, इनकी मांग है, इनका 3 माह का वेतन नहीं दिया गया। इसके साथ ही इनका जो पीएफ है वो भी नहीं दिया जा रहा पिछले 8-9 महीने से। और इस दौरान लगभग 4 संविदा कर्मियों की मौत हो गई, उसकी पेंशन भी अभी तक इन लोगों को नहीं मिल रही है। और आप सब धरने पर बैठे हैं, मांग पूरी नहीं हो रही। जी, हमारी लोगों की कोई मांग नहीं पूरी हो रही है। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। पैसे से एक कर्मचारी अपना कैसे गुजारा कर रहा है। किसी को इसकी अभी किसी अधिकारी या किसी भी उच्च अधिकारी को इसकी खबर नहीं है। खबर सब कुछ है उनको, लेकिन संज्ञान में वो लाना नहीं चाहते कि इन बेचारों का परिवार कैसे पल रहा है। तो आपको लगता है अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क सबको पड़ रहा है, लेकिन ये कंपनी और उच्च अधिकारियों द्वारा मिली भगत के द्वारा इसका जो असर हम कर्मचारियों पर पड़ रहा है, उसका कोई भी संज्ञान लेने वाला नहीं है। आगे हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कार्य बहिष्कार चल रहा है, कैसे चलेगा, कहाँ तक चलेगा, इसका अभी कोई इन अधिकारियों को अंदेशा नहीं है। हम कुछ भी किसी स्तर पर भी जा सकते हैं। कब तक बैठेंगे ऐसे? हमारे पूरे शाहजहांपुर जनपद में 5 डिवीजन हैं। 5 डिवीजनों में लगभग 750 लड़का संविदा पर काम कर रहा है। और इस संबंध में मैंने 18 मैं विद्युत संविदा मजदूर संगठन का मध्यांचल महामंत्री अशोक कुमार पाल हूँ, और मैंने 18 तारीख को इस संबंध में अधीक्षण अभियंता महोदय को एक पत्र दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे कार्यरत संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ 8 माह का और 3 माह का वेतन अभी तक हमारे संविदा कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। कृपया संज्ञान में लें और आज शीघ्र इनके वेतन और ईपीएफ की व्यवस्था कराएं। लेकिन हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, इन्होंने हमारे इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। फिर मैंने 30 तारीख को फिर पुनः एक लेटर दिया कि यदि जो वार्ता हमारे अधीक्षण अभियंता और एक्सियन के बीच में, हमारे संगठन के पदाधिकारियों के बीच में इसी सर्किल में हुई थी, उसमें ये वार्ता के बीच में तय हुआ था कंपनी के मैनेजर के द्वारा कि मैं आप लोगों का ईपीएफ 25 जनवरी तक 100% कर दूंगा और 31 जनवरी तक टोटल संविदा कर्मचारियों का बकाया वेतन कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक ना तो हमारे संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ उनके खाते में पहुंचा है और ना ही बकाया वेतन पहुंचा है। इस संबंध में फिर मैंने 2 तारीख से कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है, जो अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारे संविदा कर्मचारियों का 3 माह का वेतन और 8 माह का ईपीएफ उनके खातों में नहीं आ जाता। हमारा संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर रहेगा और इसी सर्किल में कार्य बहिष्कार करेगा। कितनी ऐसी समस्याएं आ रही है जो आपके धरना प्रदर्शन पर लोगों को मिल रही है? एक तो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, और तनख्वाह के अलावा ईपीएफ जो है 8-9 महीने का ईपीएफ जो है जमा नहीं है, और कहीं कहीं जो है 10-11 महीने तक का नहीं जमा है। इनने ऐसा घालमेल कर रखा है। ईपीएफ मेरा वो भी जो है गड़बड़ हो गया, वो भी नहीं जमा कर रहे। उसके अलावा जो है 2 महीने की, कहीं 3 महीने की तनख्वाह भी रुकी पड़ी। बताइए, हम लोग जो है संविदा कर्मचारी, छोटी सी तनख्वाह, उसमें हम कैसे अपने बच्चों को पाले और क्या करें? हम कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? 3 माह से सैलरी नहीं आ रही। बोलो ना। बात ये सब वेतन की है कि हम लोग जो है 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस समस्या को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। धन्यवाद। अगर अभी भी आप लोगों की नहीं सुनी जाएगी तब क्या करेंगे? इसी तरीके से चलता रहेगा धरना। चलता रहेगा जी। लगातार? जी। तो लगातार धरना चलने वाला है जी, ये हमारा धरना क्या, बल्कि ये कहिए कि कार्य बहिष्कार, मैं कार्य बहिष्कार के समर्थन में कभी भी नहीं रहा हूँ।
क्योंकि ये हमारी जनता से जुड़ा हुआ सवाल है बिजली विभाग का। लेकिन हमको मजबूर किया जाता है। मात्र 7,000 8,000 के वेतन में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा अभी 18 तारीख को खाली धरना लगा था। हमारे एसी साहब ने, हमारे एसडीएम साहब ने हमारा कंपनी से समझौता कराया कि 25 जनवरी को तुम्हारा पीएफ जमा होगा, 31 जनवरी को तुम्हारा वेतन खाते में आएगा। वो कोई भी उन्होंने हमारी मांग को पूरा नहीं किया। उनके मांग पूरी ना करने पे मुझे पुनः आके धरने पे बैठना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि हमसे किसी ने वार्ता भी नहीं की, और वार्ता की तो सिर्फ समझौता करवाने की। इसलिए हमारे साथियों में आक्रोश है और हमने अनिश्चितकालीन ये कार्य बहिष्कार किया। और ये ऐलान मेरा चल रहा है, जब तक हमारे साथियों के खाते में पीएफ और हमारे बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो जाएगा, हमारा कोई संविदा का साथी कार्य करने नहीं जाएगा। आपके एसी साहब आखिर क्यों झूठ बोले, अपने वादे से क्यों मुकर गए? हमारे एसी साहब ने समझौता कराया था। उन्होंने प्रवीण सिंह जो इसके मैनेजर हैं यहाँ के, उनसे वार्ता की तो उन्होंने कहा सर हमारा फंड रिलीव होगा तो मैं डालूं। तो उन्होंने एसी साहब ने कहा भी जब तुम्हारे पास फंड नहीं था तो तुमने मजदूरों से वादा क्यों किया, ये सारी कार्रवाई आप करवा रहे हैं। ये वार्ता हुई, एसी साहब ने कहा इस बात के लिए, लेकिन हमारा भुगतान करने के लिए ना एसी साहब राजी हैं और ना कंपनी के मैनेजर राजी हैं। तो अभी आप लगातार धरना प्रदर्शन जी, हमारे साथियों का ये कार्य बहिष्कार तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा भुगतान नहीं हो जाएगा। तो फिलहाल जब तक भुगतान नहीं होगा ये जो कार्य बहिष्कार है लगातार चलता रहेगा। संविदा कर्मी की वैसे तो कोई खास सैलरी भी नहीं है, और उसके बाद अगर 3-3 माह तक सैलरी नहीं दी जाएगी तो इनका घर परिवार कैसे चलेगा, कैसे गुजर बसर हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है गुजर बसर। हम लोगों को जब तक कार्य बहिष्कार चलता रहे, जब तक हम लोगों को सैलरी नहीं मिले, ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे। हो रहा है, गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही बैठेंगे। बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही बैठेंगे। और मांगे भी है तो क्या है कि 3 माह से वेतन रुका हुआ है वो दिया जाए, और फंड जो पीएफ अभी तक कटता आया वो नहीं मिला है ना? नहीं मिला भैया, अभी तक पीएफ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। ना ही पीएफ मिल रहा है, ना ही सैलरी मिल रही है। अब तो 8,000 रुपए में, 8,000 रुपए सैलरी में हम अपने पूरे परिवार का खर्चा उठाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसके बावजूद अपना भी खर्चा उठाता हूँ। बाइक में पेट्रोल, यहाँ तक है कि मुझे बाइक में पेट्रोल भी डालना पड़ता। क्या गेहूं बेच के डालूं? गल्ला बेच के डालना पड़ेगा भाई। गल्ला बेचते हैं तो खाएंगे क्या? ऐसा तो है नहीं, हम लोगों के पास खेती या प्रॉपर्टी कोई चीज है तो है नहीं मेरे लिए। तो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? पिछले 3 माह से वेतन रुका हुआ है। मैम बिना खाना खाए रह रहे हैं, हो चुका है। तो हम यही कह रहे हैं जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हमारी सैलरी और ईपीएफ हमारे खाते में नहीं पड़ेगा, तब तक हम इसी तरीके से बैठे रहेंगे। इसका खामियाजा ना अधिकारियों और सरकार को भुगतना आगे भी पड़ सकता है। और मैम हम आपके चैनल के द्वारा से कहना चाहेंगे कि अगर हम लोगों की आगे सुनवाई नहीं होगी तो यह कार्य बहिष्कार तक नहीं सीमित रहेंगे। हम रोड जाम भी करेंगे, आत्महत्या भी कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो। क्या कहेंगे? मैम यही कहेंगे कि पीड़ित है हम लोगों का कोई फिर रूप तोड़ना होगा। मैम रोडों पर निकलेंगे अपने हक के लिए, जो कुछ करना होगा हम लोग सब लोग करेंगे। जान जोखिम में डालकर एक बिजली विभाग का कर्मी लोगों के लिए बिजली से संबंधित सुविधाएं पहुंचाते हैं, ये सुविधाएं अभी रोकी गई हैं। आप लोग धरने पर हैं, क्या कहेंगे? हम लोगों को जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ऐसे धरने पे बैठे रहेंगे। तनख्वाह नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। सुन नहीं रहे? कोई नहीं सुन रहा हम लोगों की। 3 महीने से कैसे घर चला रहा है? ऐसे ही चला क्या रहे हैं, सबके तगादे सुन रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? तो फिलहाल 3 माह से वेतन नहीं मिला, पीएफ नहीं मिल रहा है, और उसके बाद इन लोगों की ऐसी स्थिति है कि घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ये तमाम संविदा कर्मी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सभी संविदा कर्मी धरने पर हैं या कहिए कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, और इनके कार्य बहिष्कार से जनता को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर बिजली से संबंधित कोई समस्या आती है तो सप्लाई में सबसे पहले ही जान जोखिम में डालकर यही संविदा कर्मी लोगों की मदद करते हैं। तो हम यही है कि अधिकारियों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, एसी साहब भी सुनना नहीं चाह रहे, और ये तमाम ऐसे ही संविदा कर्मी पिछले 3 महीने से ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो संविदा कर्मी इतने समय से हड़ताल पर बैठे हुए हैं? उनको वेतन नहीं दिया गया। कंपनी जो ओरियन कंपनी है जी, उनका वेतन का भुगतान नहीं किया है जी। तो अभी लोग कह रहे हैं कि इनके पीएफ भी काफी समय से नहीं मिल रहा है। ईपीएफ भी नहीं मिला है जी। कंपनी प्रयास किया जा रहा है कि उनसे दिया जाए, जल्दी से दिया जाए। सर इनके धरने पर जाने से पब्लिक को बहुत समस्याएं हो रही हैं। हाँ नहीं वो तो है जी, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग हमारे हैं
संविदा कर्मी, हमें लोगों को टाइम 2-3 महीने सैलरी नहीं दी गई है। तो सर अब क्या इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा? बस सॉल्यूशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं।